अस्सलाम वालेकुम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबा आसिम हेयर। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट को किस तरीके से बूस्ट करना है। कोई भी पोस्ट लें, ठीक है। आप जैसे ही उस पोस्ट पे क्लिक करते हैं वो पोस्ट का पूरा व्यू आपके सामने आ जाता है, पोस्ट ओपन हो जाती है। तो सामने देखें, उसी पोस्ट के नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं कि आप इस बूस्टिंग से कौन सा रिज़ल्ट चाहते हैं, कि आपकी प्रोफाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, आपकी वेबसाइट पे, या फिर मैसेजेस में। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोर मैसेजेस का कि लोग पोस्ट देख के आपको मैसेज पे क्लिक कर लें। तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस को चूज़ करना है। ऑडियंस में आपने ऑटोमेटिक चूज़ करेंगे तो इंस्टाग्राम आपके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन आपने क्या करना है कि अपनी खुद की क्रिएट करनी है, उसमें आपने इंटरेस्ट खुद लिखने हैं, ठीक है। क्रिएट ऑडियंस में सबसे पहले आपने ऑडियंस का नाम लिखना है। आपने कुछ भी आप अपने हिसाब से, मतलब जो आपको याद रहे कि मैं बूस्टिंग रिक्रूटमेंट पे बूस्टिंग लगा रही हूँ, तो आप कुछ भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ये टोटली आपके लिए है, इसमें बूस्टिंग का कोई रोल नहीं है। उसके बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने किन किन एरियाज़ में लोगों को बूस्ट करना है। अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान चूज़ करेंगे तो ये पूरे पाकिस्तान को जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के कुछ स्पेसिफ़िक एरियाज़ में जो है वो जाएं। तो उसके लिए हमने जैसे कराची चूज़ किया, बड़े बड़े सिटीज़ को चूज़ करना है आपने, ठीक है। ये कराची पाकिस्तान, इस पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद लाहौर, आप बड़े बड़े सिटीज़ को चूज़ करते जाएं, तो ये लाहौर आ गया। उसके बाद आप मुल्तान, आपके माइंड में जो भी सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादा मुझे पोटेंशियल मिलेगी, ज़्यादा जो है मुझे ऑडियंस मिलेगी, तो आप उन सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आपने यहाँ पर रीजनल एरियाज़ में तो आप अपने कंट्रीज़ और आप जो है वो सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। और ये इसी के साइड पे देखें, लोकल में आप जो है वो अपने खुद की करंट लोकेशन से भी लोगों को जो है वो कर सकते हैं। करंट लोकेशन को अगर मैं ख़त्म करूँगी तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप इस गूगल मैप से जो है वो खुद जो है वो आप लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। करंट लोकेशन सेलेक्ट करूँगी तो मेरी लोकेशन आ जाएगी और 9 किलोमीटर के रेडियस में ये लोगों के पास पहुँच जाएगी। लेकिन हमने करंट लोकेशन नहीं करनी, हमने जो है वो रीजनल को ही सिलेक्ट करना है, मतलब सिटीज़ को सिलेक्ट करना है। और ऊपर आप देख सकती हैं आपकी एस्टिमेटेड ऑडियंस आ रही है कि जैसे जैसे आप चूज़ करते जा रहे हैं ऑडियंस भी बढ़ती जा रही है। इसके बाद आप किसी और सिटी को चूज़ करें, जैसे गुजरांवाला को मैं चूज़ करती हूँ पाकिस्तान के। इसके अलावा गुजरात हो गया, ठीक है। इसके अलावा कबीर वाला हो गया। मतलब आपके सामने जो भी सिटीज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, आप बड़े बड़े सिटीज़ या आपके एरिया के आसपास के सिटी, या फिर आप चाहते हैं कि मेरे पास मरी से आए, ठीक है। आप अपनी ऑडियंस जो है वो किसी छोटे एरिया को भी चूज़ कर सकते हैं, स्मॉल सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, चिश्तियाँ हो गया, हासिलपुर हो गया। आप अपने हिसाब से जो मर्ज़ी सिटी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम जितने मर्ज़ी चाहे चूज़ करें। अब यहाँ पर कराची भी हो गया, कराची से लाहौर हो गया, मुल्तान, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, ये जितने सिटीज़ यहाँ पर मैंने एंटर किए हैं। आप इसके अलावा आपके माइंड में जो भी सिटीज़ आ रहे हो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ना भी आ रहे हो ना, तो ये तो कंट्रीज़ आ गए, हमने पाकिस्तान के सिटीज़ को देखना है। हम पाकिस्तान लिखेंगे, नीचे पाकिस्तान के सारे सिटी आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी सिटी जो है ओवरऑल इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिटीज़ के नाम नहीं आते, आप कंट्री नेम लिखें, उसके साथ आपके नीचे सारे ये दादू आ गया, सिंध के एरियाज़ आ गए, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी सिटीज़ को आप देख सकते हैं। ये देखें, सिंध पाकिस्तान, आप पूरे प्रोविंस को भी ओवरऑल चूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने सिटीज़ यहाँ पर चूज़ करते हैं। तो इसके अलावा 2-4 और सिटी कर लेते हैं, हैदराबाद कर लेते हैं, ठीक है। तो जेहलम कर लेते हैं,
इसके अलावा इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी भी कर लेते हैं या रावला कोट कर लेते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप स्पेलिंग ठीक नहीं लिखेंगे तब भी यहाँ पर नहीं आएगा आपके पास, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि स्पेलिंग ठीक लिखें। मर्दान कर लेते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किन किन एरियाज़ में अपनी जो है वो ऑडियंस लेना चाहते हैं, जहाँ से आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, जहाँ से आपको लगे कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, फ़ीमेल ज़्यादा हैं। जहाँ पर आप पहले गूगल भी कर सकते हैं कि कहाँ पर जो एजुकेशन ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, एजुकेटेड फ़ीमेल स्पेशली, क्योंकि हमारा ये बिज़नेस फ़ीमेल का है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से बूस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान का वाह का सिटी में, ये इतने सारे सिटीज़ हो गए, ठीक है। इसके बाद आपने जितने सिटीज़ करने हैं, आपने इसको सबसे ऊपर जो है वो इस पर क्लिक करना है, टिक पे। तो ये आपके सामने सिटीज़ आ गए। उसके बाद आपने यहाँ पर जेंडर भी चूज़ कर लें। आपने एज जो है 18 से लेकर आप किस एज तक के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। 18 से 44 एज तक कर लें। उसके बाद फ़ीमेल, आपने मेल को करना है या फ़ीमेल को करना है, तो फ़ीमेल को करना है, हमने मेल को नहीं करना। देखें, जैसे ही आप कोई भी अपना वो करते हैं सिलेक्ट, ऊपर ऑडियंस भी चेंज हो जाती है आपके इस सिलेक्शन के हिसाब से। इसको आपने टिक कर लिया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट, यानी आपने किन इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट करना है। इंटरेस्ट में देखें, आपने सबसे पहले तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, कॉलेज एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी कर सकते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी, यानी जो भी पाकिस्तान के इन एरियाज़ के जो भी यूनिवर्सिटी के लोग होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के लोगों को कर सकते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या पंजाब पाकिस्तान, जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल में पंजाब पाकिस्तान लिखा होगा उन लोगों के पास आपकी पोस्ट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का करती हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, आईटी के लोगों को मैं कर सकती हूँ। यहाँ पर आप कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, कंप्यूटर ग्राफिक्स जिन्होंने सीखी होगी वो उनके पास जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया, लिटरेचर हो गया, ठीक है, चिल्ड्रंस लिटरेचर हो गया। इसके अलावा मदर्स हो गई, मदर केयर हो गया, जो मदर्स होंगी उनके पास भी जाएगी आपकी पोस्ट। इसके अलावा सिंगल पेरेंट, आप कोई भी कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि मैंने इन इन लोगों को टारगेट करना है। आप पोइट्री का कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो फ्री लोग होते हैं या जो एस्थेटिक सेंस जिनका अच्छा होता है, तो उनकी पोइट्री में जिनका इंटरेस्ट होता है, आप उन लोगों को भी कर सकते हैं। और ये इंटरेस्ट होता है जो लोग मैक्सिमम ये सर्च करते हैं या जिन्होंने ऐसे पेजेस को फॉलो किया होता है जो पोइट्री वाले होते हैं, या फिर आप यहाँ पर फैशन कर सकते हैं कि जिनका फ़ैशन में इंटरेस्ट हो, ठीक है। और इसके अलावा आप फैशन ब्लॉग्स जो देखते हैं लोग, फैशन एंड स्टाइल कर लें, ठीक है। तो शॉपिंग कर लें, जिनको शॉपिंग में इंटरेस्ट होगा, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स जो सर्च करते रहते हैं।
अच्छा, जब आप ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्ट चूज़ कर चुके होते हैं तो नीचे जो है वो सजेशन भी आ जाती हैं कि आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं आपकी प्रीवियस सिलेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं, ये आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही होते हैं। तो यहाँ पर देखें जिनका इनकम में इंटरेस्ट होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होगा, ठीक है, मनी मैनेजमेंट में होगा, पैसा, और इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग में जिनका इंटरेस्ट होगा, ठीक है, पैसिव इनकम में जिनका इंटरेस्ट होगा, तो ऐसे घरेलू कारोबार या होम बेस्ड बिजनेस जिनका सरमायाकारी में, तो ये आप यहाँ से भी सजेशन से भी यहाँ से अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी आप बहुत सारे इंटरेस्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हो गए, इसके अलावा आप मज़ीद भी कर सकते हैं। तो उसके बाद सारे इंटरेस्ट चूज़ करने के बाद आपने ये टिक के साइन पे क्लिक करना है। तो ये आपका वो प्रीवियस पेज ही आ जाएगा जिसमें आपने अपनी लोकेशन की थी और साथ ही आपने अपने इंटरेस्ट और नीचे जेंडर और उनकी एज को आपने स्पेसिफाई किया था। ऊपर आपके एस्टिमेटेड रीच आ रही है। अब उसके बाद आपने देखिए यहाँ पर ये आपकी बूस्टिंग रिक्रूटमेंट जो हमने न्यू बनाई है ये सिलेक्ट हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका बजट आ जाता है कि आपने कितने पैसे में बूस्टिंग करनी है, और फिर आपके बजट के अकॉर्डिंग आपकी ऑडियंस होती है। जैसे जैसे आप बजट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो आपकी ऑडियंस भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आप ड्यूरेशन भी बढ़ाते जाएंगे डेज़ का। जैसे हमने 2 डेज़ के लिए करनी है, 1 डे के लिए आप नहीं कर सकते, मिनिमम 2 डेज़ के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है 2 डेज़ को चूज़ करें। आप अगर 420 डेली के स्पेंड करेंगे, ऊपर आपकी एस्टिमेटेड रीच आ रही है और आपके टोटल अमाउंट भी आ रही है सबसे ऊपर कि आप 2 दिन में कितने पेमेंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अगर इतना करेंगे तो 1260 में ये हो रही है और आपकी ऑडियंस भी बढ़ जाएगी। तो हम इस पर करके क्लिक करते हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी डेली अमाउंट को बढ़ाएंगे, ऑडियंस भी उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम ये चूज़ करते हैं डेली 735। तो इतने चूज़ करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी बैंक के क्रेडेंशियल्स मांगेंगे, बैंक डिटेल्स मांगेंगे। तो हमने जो है वो चूँकि प्रीवियस कार्ड ऐड किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करके न्यू कार्ड जो है वो एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हम दोबारा से ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमने कार्ड का नंबर देना है, कार्ड का जो नेम है कार्ड पे लिखा हुआ आपका एटीएम कार्ड होना चाहिए, वीज़ा कार्ड होना चाहिए, और उस पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग इनेबल होनी चाहिए। अगर वो डिसेबल होगा तो फिर आपकी बूस्टिंग भी नहीं होगी। तो आपने ये सारे यहाँ पर कार्ड का नंबर देना है, यहाँ पर ईयर, उसके एक्सपायरी ईयर और मंथ और ईयर लिखना है, और यहाँ पर कार्ड के बैक साइड पे जो 3 डिजिट का कोड होता है वो आपका बहुत सीक्रेट कोड होता है, वो किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो वो कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन में पुट करने के बाद अभी आई, ये आप देख लें, इस तरीके से आपने ये इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। नेम कार्ड का लिखना है, कार्ड नंबर लिखना है, उसकी वैलिडिटी लिखनी है कि ये कब तक वैलिड है कार्ड, और एंड पे आपने CVV नंबर लिखना है जो कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट का कोड होता है, ठीक है। इस तरीके से करके एंटर आपने फिर उसको सेव कर लेना है। अच्छा, ये सब डिटेल आप एंटर करने के बाद जब एंटर सेव कर लेंगी तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑडियंस, बजट, पेमेंट मेथड सब कुछ आ रहा है, और उसके बाद आपने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगी, आपकी पोस्ट जो है वो रिव्यू के लिए सबमिट हो जाएगी। आधे घंटे बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी पोस्ट जो है वो बूस्ट हो चुकी है। इसके अलावा जब आप पोस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी
आप अपनी बूस्टिंग का चेक कर सकती हैं। अच्छा, जब आप बूस्टिंग के लास्ट पेज पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपने सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये एक पॉपअप आता है कि प्रमोशन जो है वो सेंड होगी रिव्यू के लिए। जैसे ही आपकी पोस्ट रिव्यू होगी तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी पोस्ट या तो रिजेक्ट हो गई है या लाइव हो गई है। तो जैसे ही आपकी पोस्ट लाइव होगी उसके बाद जो है आप अपनी बूस्टिंग का रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपकी पोस्ट जो है वो रिव्यू के लिए जाती है तो आपको नोटिफिकेशन आता है। ये सबसे फ्रंट पे आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि ये देखें कि आपकी प्रमोशन जो है वो रिव्यू में चली गई है। जैसे ये रिजेक्ट हो सकती है अगर मैंने किसी रूल को फॉलो नहीं किया, या एक्सेप्ट होगी। तो जैसे ही एक्सेप्ट होगी उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो आपकी पोस्ट जो है वो बूस्ट हो चुकी है। जब आपकी पोस्ट पेंडिंग पे जाती है तो यहाँ पर अपनी पोस्ट के सामने आप देख सकते हैं पेंडिंग अप्रूवल लिखा हुआ है, यानी अभी मेरी पोस्ट जो है वो बूस्टिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं हुई, ठीक है। जैसे बूस्टिंग के लिए एक्सेप्ट होगी तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि जब आपकी पोस्ट जो है वो बूस्ट हो जाती है तो यहाँ पर ये वाला साइन लिखा हुआ आता है। आप देख सकते हैं करंटली बूस्टेड, यानी कि अभी ये बूस्ट की हुई है ये पोस्ट। आप व्यू इनसाइड पे क्लिक करके अपनी बूस्टिंग का रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। अभी चूँकि थोड़ा सा टाइम हुआ है तो यहाँ पर ये देखें डिस्कवरी के नीचे 58% फ्रॉम प्रमोशन, यानी प्रमोट या जो हमने पोस्ट को बूस्ट किया हुआ है, प्रमोट किया हुआ है, उसकी वजह से 58%, 1000 में से 58% जो है वो प्रमोशन किए हैं, ठीक है। और प्रमोशन को 6 घंटे हो गए और यहाँ पर पेमेंट का भी बता रहे हैं और कितने % वुमेन ने देखा है, किस किस एज के लोगों ने देखी है ये पोस्ट, ठीक है, और किस रीजन से कितने लोगों ने इसको ज़्यादा देखा है। तो इस तरीके से, ठीक है, आप अपनी जो बूस्टिंग है उसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं साथ के साथ। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट की बूस्टिंग का चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।